बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डे स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर आर्डर पोर्शन के वाले से है। पहले हम सेक्शन पोर्शन स्टडी कर रहे थे लॉग एड के वाले से, और आज हम आर्डर पोर्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। डे स्टूडेंट, ये लेक्चर बहुत ही अहम लेक्चर है। जितने भी मैंने पीछे लेक्चर दिए हैं उनमें तमाम क्वेश्चंस अल्हम्दुलिल्लाह पेपर्स में एमसीक्यूज आए हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर को, मेरा कोई भी लेक्चर हो, यही नहीं, मेरा कोई भी लेक्चर हो, उस लेक्चर को बराए मेहरबानी गौर से पढ़ना है, गौर से देखना है, गौर से समझना है। इंशाल्लाह जो स्टेटमेंट बताऊंगा वही स्टेटमेंट आएगी, और जो उसके अंदर पहले से रिपीटेड एमसीक्यूज हैं उसके अंदर से जो उसने वर्ड उठाकर दिया हुआ है वही वर्ड अगेन एंड अगेन रिपीट होकर आ रहा है। लॉग एट एचईसी के पास, जो स्टूडेंट एचईसी के पास क्वेश्चन बैंक सेम है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग को हाजिर करना है और पेपर जो है ना आसानी से पास होता है। अभी मेरा एक लास्ट टाइम एक स्टूडेंट था इसी पेपर में, जो पीछे पेपर हुआ है, इसमें मेरे अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट के 92 मार्क्स भी आए हैं। उसने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया, मुझे ना वो बहुत शुक्रिया अदा किया। उसने कहा सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, और सेम एज इट इज़ जैसे ही आपने पढ़ाया वैसे ही क्वेश्चन आए हुए थे। तो डी स्टूडेंट, इस हवाले से जो है ना वो मेरे लेक्चर को गौर से देखना है, गौर से सुनना है। बिफोर द लेक्चर स्टार्ट, तो आई रिक्वेस्ट टू यू कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और इसके साथ साथ जिस तक वीडियो पहुंचे वहां तक उसको इस्तिफादा हासिल हो। और ये सदका जारिया है, वैसे भी ये सदका जारिया है। इस ऐसी चीज़ को, जो अच्छी चीज़ को, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहिए और शेयर करना चाहिए, ताकि हर स्टूडेंट को, हर उस स्टूडेंट्स को जिसके पास ये पहुँचे, उसको उसका फ़ायदा हो। नाउ स्टार्ट द लेक्चर। डियर स्टूडेंट, ऑर्डर 1 पार्टी टू सूट, इसमें जो स्टेटमेंट्स मैं वही बताऊंगा डियर स्टूडेंट जो पेपर के अंदर आई हुई हैं। ये मैंने बुक से उठाकर सारी इस बोर्ड के ऊपर रख दी हैं, और इसके अंदर जो रेड पॉइंटर से जो मार्क किए हुए हैं वर्ड्स, वही वर्ड इसमें आए हुए हैं। इंशाल्लाह रिपीटेड वर्ड्स हैं, ये रिपीटेड स्टेटमेंट्स हैं। ये जो इन स्टेटमेंट्स को बोलना नहीं है, ख्याल रखना है। पहली स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट, डियर स्टूडेंट, ऑर्डर 1 पार्टी टू सूट। Order 1, Rule 1, who may be joined as plaintiff? All persons may be joined in one suit as plaintiff would arise. Dear student, would arise जो है ये लास्ट स्टेटमेंट है, ये पूरी स्टेटमेंट है इसकी। ऑर्डर 1 रूल 1 की ये कंप्लीट स्टेटमेंट है, यहाँ तक उसका एंड होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे एंड वर्ड लिख दिया है इसलिए ताकि आप समझ आए कि ये पूरी स्टेटमेंट है। मुकम्मल स्टेटमेंट तो मैं बोर्ड पे नहीं लिख सका, लेकिन मैंने यहाँ पे उसका लास्ट वर्ड लिख दिया है। तो इसमें जो रिपीटेड आया हुआ है क्वेश्चन, जो वर्ड आया है वो है एज प्लेंटिव। इसी तरह ऑर्डर 1 रूल 2, पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट एनी जॉइंडर ऑफ प्लेंटिव मे बी एक्सपीडियंट। यानी कि इसकी स्टेटमेंट का लास्ट वर्ड क्या है? मे बी एक्सपीडियंट, और इसमें जो रिपीटेड वर्ड है वो है जॉइंडर ऑफ प्लेंटिव। डियर स्टूडेंट, ऑर्डर 1 रूल 5, इट शैल नॉट, ये वर्ड आया हुआ है इसमें बार बार। तो स्टेटमेंट यही है, यहाँ से स्टेट हो रही है, यहाँ से स्टेटमेंट स्टार्ट हुई इट से, और यहाँ पे स्पेस है, उसको ब्लैंक छोड़ा हुआ है, यहाँ पे शैल नॉट लगाना है। इट शैल नॉट बी नेसेसरी सूट अगेंस्ट हिम। लास्ट वर्ड इसका क्या है? अगेंस्ट हिम। ये छोटी सी ये दो लाइन की स्टेटमेंट आई हुई है। डियर स्टूडेंट, आगे ऑर्डर 1 रूल 6, द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ इसमें जो है ना वो स्पेस है, ब्लैंक में है, और प्लेंटिफ वर्ड इसमें आया हुआ है। मे एट हिज ऑप्शन एंड प्रोमिसरी नोट। डियर स्टूडेंट, ये लास्ट वर्ड है इस स्टेटमेंट का, प्रोमिसरी नोट। तो इसमें जो आने वाला वर्ड्स है वो है प्लेंटिफ। डियर स्टूडेंट, ऑर्डर 1 रूल 110, जिसके हम एप्लीकेशन भी देते हैं, वेयर आ सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड इन द नेम ऑफ द रॉन्ग पर्सन एज प्लेंटिफ। इसमें एज प्लेंटिफ वाला वर्ड जो है ना वो रिपीट हुआ है। और वेयर इट इज डाउटफुल, वो जो मैंने बताया, जैसे कि इसका स्टेटमेंट का लास्ट वर्ड्स क्या है?
ये डाउटफुल है, ये लास्ट में लिखे हुए हैं मैंने। Dear student, where it has been instituted in the name of the right plaintiff, the court may at any stage, may at any stage वाला वर्ड आया हुआ है। Dear student, court thinks fit, ये लास्ट वर्ड है स्टेटमेंट का, और इसके अंदर आने वाला वर्ड जो है वो पेपर में वो at any stage है। Dear student, Order 1 Rule 10 Subsection 3 110(3), यानी कि Order 1 Rule 10 की सबसेक्शन 3, no person shall be added as a plaintiff suing without a next fund or as the next fund of a plaintiff under any disability with crime without his consent। यहाँ पे जो वर्ड आया हुआ है वो विदाउट हिज कंसेंट है। और नेक्स्ट डी स्टूडेंट, नेक्स्ट है ऑर्डर 1 रूल 13, यानी कि जो ऑर्डर फर्स्ट है उसका रूल 13 है, ऑल ओबियन आर ऑन दी स्क्योर ऑफ नॉन जेंडर और मिस जेंडर के बारे में ऑफ पार्टीज, यहाँ पे पार्टीज का वर्ड आया हुआ है, शैल बी टेकन एट अ अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी। ये स्टूडेंट लास्ट वर्ड है ये स्टेटमेंट का। आगे है जी ऑर्डर 6 रूल 1, आगे ऑर्डर 6 स्टार्ट हो गया। डी स्टूडेंट यहाँ पे ख्याल रखना है, वो ऑर्डर 1 था और यहाँ पे ऑर्डर 6 है। मैं फिर 1 से अगेन रिपीट कर दूँ डी स्टूडेंट्स, ये वो बोर्ड के ऊपर वो स्टेटमेंट लिखी हुई है, वो वर्ड्स लिखे हुए हैं जो पेपर में आ चुके हैं या आने वाले हैं इंशाल्लाह। जी स्टूडेंट आगे चलते हैं। ऑर्डर 6 रूल 1 जी, प्लीडिंग। जैसे कि आपको मालूम है कि ऑर्डर 6 जो है वो प्लीडिंग से मुतल्लिक है, पहले ही आ गया है। प्लीडिंग वर्ड्स वो कहता है कि शैल मीन प्लेंट आर्डर से, वो कहता है प्लेंट आर्डर स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, प्लीडिंग कहते हैं इसको। ये पहली लाइन है, फर्स्ट लाइन है इसकी स्टेटमेंट की। आगे है जी ऑर्डर 6 रूल 2, प्लीडिंग शैल कंटेन, वो कहता है किसमें मुश्तमिल है, एंड कंटेन ओनली अ स्टेटमेंट इन अराइज ऑफ द मटेरियल फैक्ट। इसमें मटेरियल फैक्ट कहते हैं, इसमें जो वर्ड आया हुआ है मटेरियल फैक्ट 2 मरतबा इसने दिया हुआ है। इसमें क्या है, प्लीडिंग आया हुआ है ऑर्डर 6 में, ये क्यों आया है बार, और दूसरा उसके अंदर मटेरियल फैक्ट्स आया हुआ है। ठीक है जी, ऑर्डर 6 रूल 2 मटेरियल फैक्ट में आ गया। ऑर्डर 6 रूल 3 द फॉर्म्स इन अपेंडिक्स ए, ये बहुत बार बार आ रहा है अपेंडिक्स ए, ये है अपेंडिक्स ए, व्हेन applicable and where they are not applicable forms of the like character are as nearly, तो इसमें आने वाला वर्ड्स nearly as may be shall be useful all pleadings, इसमें लास्ट जो है वो pleadings वाला वर्ड आया है। स्टूडेंट ऑर्डर 6 रूल 7 नो प्लीडिंग शैल एक्सेप्ट वाला 2 मरतबा आया है डी स्टूडेंट। फिर बाय वे ऑफ अमेंडमेंट ये भी 2 मरतबा आया है। रेज एनी नेसेसरी ये स्टेटमेंट है इसकी। और इस आगे है ऑर्डर 6 रूल 10, यानी कि ऑर्डर 6 रूल 7 में एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट और एलिगेशन, ये तीनों वर्ड्स आए हुए हैं। इंशाल्लाह दोबारा फिर यही आने, देख लेना। दिस ऑर्डर 610 ऑर्डर 6 रूल 10 वेयर इट मटेरियल्स टू अलेज, इसमें कौन सा वर्ड है, मलाइज, फ्रॉडलेंट एंड इंटेंशन, ये तीनों वर्ड बार बार इसमें आए हुए हैं स्टूडेंट। और चौथा वर्ड भी इसमें एनी पर्सन, इसमें के 610 वाला क्वेश्चन जो है ना वो लाजमी आने वाला किसी न किसी तरीके से आता है, या एनी पर्सन देता है वो, या मलाइज देता है, या फ्रॉडलेंट या इंटेंशन में देता है वो। आगे रूल 6 ऑर्डर 6 रूल 15 सबसेक्शन 3 दी verification shall be signed by the person making it। ये इसमें वर्ड कौन सा है, पर्सन मेकिंग इट। डी स्टूडेंट आगे है लास्ट वन ऑर्डर 6 रूल 16 द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑर्डर्स टू बी स्ट्रक आउट और अमेंड और एनी मैटर इन एनी रीडिंग which may be
अननेसेसरी और स्कैंडलस, ये दोनों वर्ड्स बार बार आए हुए हैं। ये भाई अननेसेसरी और डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपने सुना, इसमें इम्पोर्टेंट कि आर्डर वन रूल में कौन सा वर्ड आया हुआ है, एज प्लेंटिव। आगे है जी आर्डर वन रूल टू में कौन सा वर्ड आया हुआ है, जेंडर ऑफ प्लेंटिव। आर्डर 110। इसी तरह जितने भी ये रेड पॉइंटर से सर्कल किए गए हैं, ये सारे वर्ड इसमें पेपर में आए हुए हैं। जी स्टूडेंट, इंशाल्लाह आने वाले पेपर में भी यही आने हैं, और मज़ीद जो आने वाला पेपर है उसको मैं पहले देखता हूँ पेपर के ऊपर, फिर मैं पेपर से मार्क करता हूँ, निशान लगाता हूँ बुक के ऊपर, उसके बाद फिर मैं बोर्ड के ऊपर लिखता हूँ और वही आप तक पहुँचा देता हूँ। जी स्टूडेंट, आपने ये लेक्चर सुना, उम्मीद है आपके लिए ये लेक्चर बड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव ही नहीं लेकिन बल्कि ये आपको इम्तहान में कामयाबी भी दिलाएगा। जी स्टूडेंट, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे लेक्चर को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिएगा, और इसमें कोई क्यूरी या कोई बात रह गई हो तो डियर स्टूडेंट मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।